राजस्थान के टोंक शहर में सामने आई है एक सनसनीखेज वारदात। एक शख्स ने पहले तो 5 लोगों को गोली मारी और फिर घर की बालकनी में खड़े होकर घंटों ड्रामा किया। वो शख्स खुद को भी गोली मारने पर उतारू था। देखिए क्या हुआ उस सनकी का अंजाम। बाहर सैकड़ों लोगों का हुजूम जमा है। इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। ऊपर एक मकान की बालकनी में खड़ा है ये शख्स। इस शख्स के हाथ में एक पिस्तौल है। देखिए, इसने पिस्तौल अपने माथे पर सटा दी है। तो क्या अब ये शख्स खुद को गोली मार लेगा? सोचिए, अगर गलती से भी इसकी उंगली से पिस्तौल का ट्रिगर दब गया तो अंजाम क्या होगा? देखिए, घर की बालकनी में खड़ा ये हथियारबंद शख्स कभी रिवॉल्वर खुद पर तानता है तो कभी सामने खड़ी भीड़ पर। ये सनसनीखेज तस्वीरें राजस्थान के टोंक शहर की हैं। खुद को गोली मारने पर उतारू इस शख्स का नाम है प्रदीप जैन। देखिए कैसे प्रदीप जैन ने अपने माथे पर रिवॉल्वर तान रखी है। जैसे ही प्रदीप ने अपने सिर पर रिवॉल्वर लगाई, मकान के बाहर खड़ी ये भीड़ शोर मचाने लगी। भीड़ में मौजूद हर शख्स चिल्ला चिल्लाकर प्रदीप को रोकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले भी प्रदीप को रोकने की कोशिश में थे, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं था। दरअसल खुद को गोली मारने पर उतारू प्रदीप जैन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये जिस घर में खड़ा है वो इसके जीजा का घर है। यहाँ आने से पहले प्रदीप जैन अपनी पत्नी समेत 5 लोगों को गोली मार कर आया है और अब खुद को भी गोली मारने पर आमादा है। अपनी पत्नी से तलाक ले चुका प्रदीप अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इसका कहना है कि इसके ससुराल वालों ने इसे बेटे से नहीं मिलने दिया। इसी बात से नाराज प्रदीप ने अपनी बीवी समेत ससुराल वालों पर गोलियां दाग दी। और अब ये खुद भी सुसाइड करना चाहता है। देखिए, इसने एक बार फिर अपने माथे पर पिस्तौल लगा दी है। लोगों ने इसे एक बार फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रदीप नहीं रुका। लोग देखते रह गए और प्रदीप ने खुद को शूट कर लिया। धीरज भटनागर, टोंक, न्यूज़ 24। और खुद को गोली मारने से पहले कैमरे पर आखिरी बयान भी दिया उस इंजीनियर ने। प्रदीप जैन ने पुलिस के साथ साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इकबाल जुर्म किया। अपनी पत्नी समेत 5 लोगों के खून से उसके हाथ सने थे, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। इतना ही नहीं, अपने खौफनाक गुनाह के लिए वो अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा था। इस शख्स के सिर पर क्यों सवार था खून? इस शख्स ने क्यों बहाया 5 लोगों का खून? इसने खुद को क्यों मारी गोली? मौत का ये खौफनाक तमाशा देखकर आपके जहन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स सनकी था या जहनी तौर पर बीमार। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदीप जैन के खून से सने हाथों में पिस्तौल देखकर इस भीड़ ने भी इसे जहनी तौर पर बीमार ही समझा था, लेकिन प्रदीप जैन अपनी इस हालत के लिए अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा था। आप भी सुनिए खुदकुशी से पहले प्रदीप जैन का आखिरी बयान।
मैंने अपनी शादी बहुत ही साधारण तरीके से की, अपना पीएफ का पैसा निकलवा कर। इस बात को मेरे ससुराल वालों ने इश्यू बनाया, मेरे मदर फादर और मेरे ऊपर 406-498 लगाया, यहाँ राजीनामा करवाया कि आपका बच्चा आपके यहाँ फेंक जाएंगे। बच्चा नहीं दिया मुझे, ऊपर से घरेलू हिंसा। सर जो सब इन लोगों ने किया वो अच्छी बात नहीं है। मैं कानून के पास गया, 4 साल तक कानून मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलवा पाया सर। कोटा के रहने वाले प्रदीप जैन ने ये बयान 5 लोगों को गोली मारने के बाद दिया था। इसकी गोली का निशाना बने उन 5 लोगों में शामिल थे इसकी पत्नी सुमन, साला संजय, संजय की पत्नी किरण और ससुर प्रकाश जैन। अपने एक और साले लोकेश की पत्नी अंकिता को भी वहशी प्रदीप जैन ने जिंदा नहीं छोड़ा। इस खौफनाक वारदात की वजह थी प्रदीप और उसके ससुराल वालों के बीच झगड़ा। शादी होने के बाद इनके एक लड़का भी हुआ, लड़का होने के बाद इनका विवाद हो गया, विवाद होने के बाद इनके तलाक हो गया। तलाक में बाद में इनके केस वगैरह चल रहे हैं। तो केस के दौरान ये बच्चों को ले जाना चाहता, तो ये बच्चों को आश्वासन देते रहे कि हम दे देंगे, बच्चे को दिया नहीं। तो यार बच्चे पीड़ित होके इसने कोर्ट से नोटिस वगैरह भी भिजवाए, लेकिन कोर्ट से नोटिस सर्व नहीं हुए बताए प्रॉपर्ली। पुलिस के मुताबिक कोटा के विज्ञान नगर का रहने वाला प्रदीप जैन चंबल फर्टिलाइजर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। प्रदीप की शादी 2 मार्च 2006 को देवली की जनता कॉलोनी में रहने वाली प्रकाश चंद जैन की बेटी सुमन के साथ हुई थी। शादी के करीब 8 महीने बाद ही सुमन ने प्रदीप और उसके घर वालों पर दहेज का केस दर्ज करा दिया। इस बीच सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दोनों के रिश्ते नहीं सुधरे, नौबत तलाक तक पहुंच गई। रजामंदी हुई कि प्रदीप को उसका बेटा दिया जाएगा। इस बीच 25 अगस्त 2010 को इन्हें तलाक की डिग्री भी मिल गई। प्रदीप अपने 4.5 वर्षीय पुत्र को लेने पर आमादा था, लेकिन वो उसे नहीं मिला। प्रदीप इसके लिए अपने साले संजय को जिम्मेदार समझता था। सुबह ये जो है वहाँ से निश्चय करके आया कि जो इसका साला है अपना संजय, वो संजय जो है वो बार बार जो है इसको उससे परेशान था कि वो बच्चे को नहीं ले जाने दे रहा था, न कोर्ट के वो समन सर्व होने दे रहा था। तो वहाँ पहुंचे उसको मारना तो संजय को था केवल, लेकिन सामने और भी मिल गए, तो कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा आपस में, तो उसने संजय को गोली मारी। प्रदीप जैन रविवार को आखिरी बार कोटा से अपनी ससुराल टोंक पहुंचा। 2 हथियारों से लैस था प्रदीप जैन। पहले अपने साले को गोली मारी, फिर उसकी पत्नी किरण को। किरण के बाद प्रदीप जैन ने अपने साले लोकेश की पत्नी अंकिता को गोली मार दी। उसके बाद उसने अपनी पत्नी सुमन को मार डाला। प्रदीप की गोली का निशाना बने उसके ससुर प्रकाश चंद फिलहाल कोटा के एक अस्पताल में भर्ती हैं। वो बच्चों को चाहता था, बच्चों को ले जाना चाहता, वो नहीं ले जाने दे रहे, इसलिए उसने उठा के और इसको संजय को सबसे पहले मारा, उसको बाकी सबको मारा। 4 उस पे मर चुके हैं और प्रकाश जी जो है वो अभी भी जो है वहाँ पे कोटा में आईसीयू में ऑपरेशन चल रहा है उनका। इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी प्रदीप जैन अपने जीजा विनोद जैन के घर पहुंचा और अंदर से कुंडी लगा ली। वहां बालकनी में खड़े होकर करीब 3.5 घंटे तक फिल्मी अंदाज में तमाशा किया, माइक लेकर अपनी आप बीती सुनाई और फिर खुद को गोली मार दी। धीरज भटनागर, टोंक, न्यूज़ 24।